गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए तो हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे समूहन की क्रिया को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। जिसमें हमने बात की थी रक्त समूह के लिए भी बात की थी। इसको मैंने इस प्रकार से समझाया था कुछ कि इसमें एंटीसीरम ए डाला और समूहन की क्रिया हो गई है, एकुलेशन का प्रोसेस हो गया है। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। यदि ब्लड ग्रुप बी की बात की जाए, इसमें प्रतिजन बी पाया जाता है, तो प्रतिरक्षी क्या पाई जाएंगी? ए पाई जाएंगी। हमने डाल दिया बी, तो इसमें क्या हो जाएगी? समूहन की क्रिया हो जाएगी। यदि दोनों जो ब्लड सैंपल थे ए और बी जिसमें डाला था हमने, इनमें यदि हो जाएगी समूहन की क्रिया तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यदि किसी में भी नहीं होगी, यदि किसी में भी नहीं होगी तो ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा, ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया था? समूहन की क्रिया को देख लिया था, एनालाइज कर लिया था, ठीक है ना। फिर आज हम देखने वाले उदासीनीकरण का क्रिया। नाम से ही समझ में आ रहा है, पहली बात तो थर्ड प्रोसेस है हमारे पास उदासीकरण। ठीक है ना, उदासीकरण नाम से ही समझ में आ रहा है। ये क्या करेगा? यहाँ पे मान लो एंटीजन एक, ये क्या है? एंटीजन है। यहाँ पे एक एंटीबॉडी है, ये क्या है? एंटीबॉडी। अब एंटीजन के पास में क्या पाई जाती है? जैसे मैं ये बना रहा हूँ, लाइन के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, यहाँ से क्या किया जाएगा? या तो पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाए, पॉइजन सेक्रेट, ठीक है ना। यहाँ से क्या किया जाए? पॉइजन सेक्रेट किया जाए। तो ये एंटीबॉडी इन पॉइजन सेक्रेट ग्लैंड्स को ढकने का काम कर देंगी, जिससे क्या होगा? ये जो विषैली प्रकृति थी एंटीजन की क्या थी? ये विषैली प्रकृति थी, ये विषहीन प्रकृति में पॉइजन लेस में हो जाएगी चेंज, ठीक है ना। पहले तो ये होता है, ठीक है ना। विष केंद्र जो होते हैं, पॉइजन सेंटर्स जो होते हैं, इनको ढकने का काम करती है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं ये जहाँ से विष सेक्रेट कर रहा है, तो इस विष के अकॉर्डिंग पॉइजन था, इस पे क्या कर दे? एंटी पॉइजन प्रोडक्ट छोड़ दे। और ये एंटी पॉइजन प्रोडक्ट छोड़े गए थे एंटीबॉडी के द्वारा पॉइजन छोड़ा गया था एंटीजन के द्वारा। तो जो एंटीजन के द्वारा पॉइजन छोड़ा गया था, इसको क्या कर दिया है? बिल्कुल उदासीन कर दिया है, बिल्कुल फंक्शन लेस कर दिया, जो कि कार्य ना कर सके। इस प्रकार से कुछ तरल पदार्थ स्राव किए जिन्हें हमने बोला एंटी पॉइजन। तो इस प्रकार से क्या कर दिया? इनकी जो क्रिया है इसको रोक दिया है, उदासीन न्यूट्रल कंडीशन में लिया है। इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीकरण की क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ विशिष्ट प्रतिरक्षी, कुछ विशिष्ट प्रतिरक्षी उदासीकारक प्रतिरक्षियां कहलाते हैं। ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के विष केंद्र पॉइजन सेंटर्स को ढकने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। पॉइजन सेंटर्स को क्या करती हैं? ढकने का कार्य करती हैं। यह है उसकी विषैली प्रकृति को। प्रतिरक्षियां प्रतिजन की विषैली प्रकृति को विषहीन प्रकृति में परिवर्तित करती हैं। सॉरी, परिवर्तित
करती हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये कुछ क्या करिए हमने बात की है, जैसे अभी समझाया था हमने, कुछ एंटी पॉइजन प्रतिविष पदार्थों का स्त्राव करेंगे, जिससे क्या होगा, पॉइजन जो है, जिससे जो प्रतिजन के द्वारा छोड़ा गया विष था, ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। कुछ प्रतिरक्षी पदार्थ कुछ प्रतिरक्षी पदार्थ विषैले पदार्थ पर प्रतिविष हमने बोला एंटी पॉइजन को क्या कर दे, रिलीज कर दे। प्रतिविष पदार्थों के क्रिया द्वारा उदासीन करते हैं, ठीक है ना। कुछ क्या करेंगे, जैसे अब प्रतिजन की यदि बात की जाए तो प्रतिजन के रूप में हम लोग ले सकते थे वायरस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, या किसी भी अन्य प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या प्रोटीन पदार्थ को ले सकते थे। यदि बात की जाए वायरस की, वायरस के ऊपर पाया जाता है प्रोटीन कोड, जो कि क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है ना। कुछ प्रतिरक्षियाँ इस कैप्सिड के साथ क्या करती हैं, क्रिया करती हैं। कुछ प्रतिरक्षियाँ वायरस में उपस्थित जो प्रोटीनियस पदार्थ होता है कैप्सिड, इसके साथ क्रिया करेंगी और इस वायरस को किसी अन्य प्रकार की कोशिकाओं से संलग्न अटैच नहीं होने देती हैं। कुछ विशिष्ट प्रतिरक्षियाँ स्पेसिफिक एंटीबॉडी वायरस के प्रोटीन कवच प्रोटीन लेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है ना, से क्रिया करती हैं तथा विषाणुओं को किसी अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ संलग्न नहीं होने देती है, ठीक है ना, संलग्न नहीं होने देती है। इसी प्रकार से होता है जैसे कि इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है, राइनो वायरस होता है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा बोलते हैं हम लोग जुकाम वगैरह का, जो कि राइनो वायरस के द्वारा होती है। इसको शरीर में उपस्थित न्यूट्रा एमिनिडेस प्रतिरक्षियों द्वारा क्या किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये हमेशा क्या है, भक्षाणुनाशन की क्रिया, जो फेगोसाइटोसिस का जो मेथड होता है, इसको भी क्या कर सकती है, प्रभावी बना सकती है। हमने एक बात की है, किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर सकती है, निष्क्रिय कर सकती है, इनएक्टिव फॉर्म में ले आ सकती है। एंटी टॉक्सिन सब्सटेंसों को सेक्रीट करके एंटी टॉक्सिक सब्सटेंस को परिवर्तित करके उसको उदासीन कर देगी। साथ ये कह सकते हैं, या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस की जो स्ट्रक्चर है, टॉक्सिक सब्सटेंस की जो संरचना है या प्रकृति है, उसमें क्या कर देगी, परिवर्तन ला सकती हैं। प्रतिरक्षियाँ एंटीबॉडी आविष पदार्थों को, आविष होता है जो कि किसी भी बाहरी पदार्थ द्वारा क्या किया जाएगा, कोई भी तरल पदार्थ या सॉलिड पदार्थ सेक्रेट किया जाएगा, उसको बोलेंगे हम टॉक्सिक सब्सटेंस या आविष। टॉक्सिक आविष पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य
करती हैं, निष्क्रिय करने का कार्य करती हैं। इस प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिआविश एंटीटॉक्सिक टॉक्सिन कहलाती हैं, एंटीटॉक्सिन कहलाती हैं, जो आविश पदार्थों की टॉक्सिन सब्सटेंस आविश पदार्थों की प्रकृति व संरचना व प्रकृति में परिवर्तन कर देती है, ठीक है ना। अब यदि इसको लेबोरेटरी में यदि देखना हो तो हम किसी भी प्रकार का कोई वायरस ले सकते हैं, उसकी यदि कोशिका के ऊपर आक्रमण करवाया जाए तो कोशिका क्या करेगी, कुछ एंटीटॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करेगी। उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसको लैब में जांच सकते हैं, या बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया इंजेक्ट करने के पश्चात हम लोग एंटीटॉक्सिक सब्सटेंस यदि एंटर कर देते हैं, एंटीटॉक्सिक सब्सटेंस यदि हम लोग एंटर कर देते हैं तो इससे क्या हो सकता है, जो बैक्टीरिया था, जो वायरस था, ये क्या होगा, उदासीन अवस्था में प्राप्त होगा, उदासीन अवस्था में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है 4th नंबर पे ऑप्सिनेशन। ऑप्सिनेशन बहुत छोटी सी चीज़ है, ऑप्सिनेशन, ठीक है ना। ऑप्सिनेशन उसको बोलते हैं हम लोग जो फेगोसाइटोसिस मेथड को उद्दीप्त करने की, इम्पल्स देने की, स्टार्ट करने के लिए क्या करती है, स्टार्ट करने का कार्य करती है। इस प्रकार की कोशिकाओं को, इस प्रकार की क्रिया को हम लोग बोलेंगे ऑप्सिनेशन। बहुत सीधा सिंपल से हमने बात की फेगोसाइटोसिस आपको पता है, किसी भी भारी प्रतिजन को स्वयं की कोशिका द्वारा निकलना, खत्म करना क्या कहलाएगा, फेगोसाइटोसिस कहता है, ठीक है ना। तो इसको उद्दीप्त करने का जो कार्य होता है, इस कार्य को हम लोग बोलते हैं ऑप्सिनेशन। भक्षाणुनाशन क्रिया को फेगोसाइटोसिस को उद्दीप्त करने की क्रिया को ऑप्सिनेशन कहते हैं, ऑप्सिनेशन कहते हैं। यह क्रिया कुछ प्रतिरक्षियों द्वारा पूर्ण की जाती है, ठीक है ना। ये क्या की जाएगी, कुछ प्रतिरक्षियों के द्वारा पूर्ण की जाएगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है ना। सामान्यतया मोस्टली सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भक्षाणुनाशन सूक्ष्मजीव भक्षाणुनाशन का प्रतिरोध करते हैं, किंतु प्रतिरक्षी जीवाणु के कैप्सूल से क्रिया करती है। कैप्सूल पाया जाता है बैक्टीरिया से, आपको पता ही होगा, क्रिया करती है
जिससे भक्षाणुनाशन की क्रिया, जिससे भक्षाणुनाशन की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है ना। जिससे क्या होती है, भक्षाणुनाशन की क्रिया पूर्ण होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग बात कर सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि क्या है, निमोनिया को करता है। एग्जाम्पल कर सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु पर प्रतिरक्षी क्रिया, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका ऑप्शनेशन प्रोसेस तक हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।